merciful in kind. He is the King of Kings, omnipresent and sustainer of creature. Today, my topic is Introduction to Chemistry. तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री की डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री कि केमिस्ट्री क्या है, हम केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ते हैं। तो केमिस्ट्री ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस है। in which we study about number 1 composition of matter, second structure of matter, third properties of matter, fourth reactions of matter, and also laws which are related with matter। तो केमिस्ट्री में हम ये 5 चीजें मैटर के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री का वो मैटर का कंपोजिशन, कि ये किस चीज से बना है। कंपोजिशन का अपना माना है बनावट, किस चीज से बना है, कंपोजिशन ऑफ मैटर। दूसरा हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, कि मैटर में जो एटम्स हैं, मैटर जिस चीज से बना है वो चीज आपस में किस तरह कनेक्ट हैं, किस तरह कनेक्टिविटी के बारे में पढ़ते हैं। अरेंजमेंट पढ़ते हैं, प्रॉपर अरेंजमेंट पढ़ते हैं, अरेंजमेंट of atoms in a molecule, या हम मैटर में जिस तरह एटम अरेंज हो गए हैं वो पढ़ते हैं। और थर्ड हम पढ़ते हैं मैटर की प्रॉपर्टीज, कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, क्या खसूसियात हैं, किस तरह बिहेव करते हैं। और फोर्थ हम पढ़ते हैं रिएक्शन ऑफ मैटर, कि ये केमिकली किस तरह किसके साथ रिएक्शन करते हैं, क्या प्रोडक्ट बनाते हैं। जिस तरह जिस मैटर की अभी मैं आगे जाकर एग्जांपल दूंगा कि मैटर के किस तरह रिएक्शन होते हैं, वो करते हैं, किस तरह रिएक्ट करते हैं मैटर। और लास्ट में हम पढ़ेंगे लॉज विच आर रिलेटेड विद मैटर, और उन लॉ के बारे में हम पढ़ेंगे जो कि मैटर के साथ ताल्लुक रखते हैं। जैसे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है जो कि मैटर के साथ रिलेटेड है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है जो कि मैटर के साथ रिलेटेड है। इस तरह के और भी लॉज हैं जो कि हम इसमें पढ़ेंगे। तो मैं इस सारे पॉइंट को समझाने के लिए 1-2 एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि ये सारे पॉइंट ज़हनों में आ जाए, तो मैं कुछ एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वाटर को ले लूँ एज अ एग्जाम्पल, वाटर जो कि एक मैटर है। वाटर मैटर इसलिए है, ये इसका मास होता है, मास, और ये जगह भी पकड़ती है, ऑक्युपाइड स्पेस, इसका वॉल्यूम भी होता है, इसका मास होता है और इसका वॉल्यूम होता है, इसलिए ये एक मैटर है।
अभी केमिस्ट्री में हम वाटर के बारे में किस तरह पढ़ते हैं? सबसे पहले हम कंपोजिशन ऑफ मैटर पढ़ते हैं। तो वाटर के बारे में हम ये पढ़ते हैं कि वाटर किस चीज से बना है। तो वाटर का फार्मूला अगर हम देख लें, H2O, डाइहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, डाइहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। तो इसमें 2 हाइड्रोजन हैं, 2 हाइड्रोजन एटम्स और 1 ऑक्सीजन एटम आपस में मिलके ये बनाता है क्या? पानी। तो ये इसका कंपोजिशन हो गया। अभी हम अगर मास के लिहाज से, नंबर के लिहाज से देख ले तो 2:1 है नंबर रेशियो, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। अगर हम परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास देख ले कि हाइड्रोजन का कितना मास आके पानी बनाता है, ऑक्सीजन का कितना मास आके पानी बनाता है, तो याद रखिएगा 11.11% बाई मास हाइड्रोजन है पानी में, और 88.88% इसमें ऑक्सीजन है बाई मास, जो कि पानी बना देता है। तो ये हो गया कंपोजिशन ऑफ मैटर, यानी वाटर का कंपोजिशन हो गया, जो कि 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन से बना, 2 हाइड्रोजन और मास के लिहाज से भी हो गया। अभी स्ट्रक्चर ऑफ मैटर के बारे में, तो वाटर के स्ट्रक्चर को अगर हम देख लें तो क्या होता है, इसमें हम ये पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मैटर में कि मैटर में जो पार्टिकल है, जो एटम है, जो आयंस है, जो स्मॉल पार्टिकल है, वो किस तरह अरेंज हो गए हैं, वो देखते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ मैटर में। तो पानी के लिहाज से अगर हम देख लें तो पानी के फार्मूले में 1 ऑक्सीजन है और 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, जो कि आपस में एंगुलरली अरेंज हो गए हैं, एक वी शेप बनाया है, एंगुलर 104 डिग्री बनाया है। और इसका जो स्ट्रक्चर है वाटर का एंगुलर है, एंगुलर स्ट्रक्चर है, या हम कहते हैं वी शेप है, इसका वी शेप है, वी शेप। या हम कह सकते हैं कि ये बेंड स्ट्रक्चर रखता है, बेंड स्ट्रक्चर। तो ये पानी का स्ट्रक्चर हो गया, मैटर का स्ट्रक्चर हो गया, ये 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन इस तरह अरेंज हो गए हैं। इसके अलावा हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ते हैं। उसमें किस तरह पढ़ेंगे? फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, पानी की अगर हम प्रॉपर्टीज देख ले, फिजिकल प्रॉपर्टी अगर हम देख ले, तो इसमें ये है कि पानी ऑर्डरलेस है, ऑर्डरलेस है, ये टेस्टलेस है, इसका बू नहीं है, कोई स्मेल नहीं, स्मेललेस, कोई स्मेल नहीं रखता, और ये टेस्टलेस है, इसका कोई जायका नहीं होता, पानी का अपना कोई जायका नहीं होता। जो हम पी लेते हैं ना, उसमें कोई मिनरल वगैरह होते हैं, उसका जायका होता है। और ये कलरलेस होता है, पानी कलरलेस। ये प्रॉपर्टीज में अभी पानी की प्रॉपर्टीज पढ़ रहा हूं। इसके अलावा याद रखिएगा कि पानी हमेशा 100 डिग्री सी पे बॉयल होता है। बॉइलिंग पॉइंट इसका 100 डिग्री सी है जब बाहर का प्रेशर 180 एम हो। 760 mm ऑफ Hg पे पानी हमेशा 100 डिग्री सी पे बॉयल होगा। ये पानी का एक प्रॉपर्टी। और ये भी याद रखिएगा कि जब आइस फ्रीज होता है तो 0 डिग्री सी पर फ्रीज होता है, फ्रीजिंग पॉइंट है इसका। ये इसके अलावा और भी प्रॉपर्टीज है पानी की। और ये एक और प्रॉपर्टी ये है कि ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। ये सारे प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर है। और भी आप इसके अलावा लिख सकते हैं, अगर आपको मालूम हो तो आप भी कमेंट सेक्शन में लिखे कि इसके अलावा ये भी पानी की प्रॉपर्टी है, बहुत सारे होंगे। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर हो गए, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसके अलावा हम
रिएक्शंस ऑफ मैटर पढ़ते हैं। रिएक्शंस ऑफ मैटर कि पानी, मसलन अभी हम एग्जांपल में हमने पानी को एज अ एग्जांपल लिया है, तो रिएक्शन ऑफ मैटर में हम पढ़ेंगे कि पानी किस तरह किसी के साथ रिएक्ट करता है। पानी किस तरह किसी के साथ रिएक्ट करता है। फॉर एग्जांपल अगर पानी H2O ये सोडियम के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है, अगर ये पानी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है। इसके अलावा अगर ये पानी पोटाशियम के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है। इसके मजीद आप बहुत से रिएक्शन, पानी के बहुत से रिएक्शन है कि पानी किस तरह किसके साथ रिएक्शन कर देते हैं। सोडियम के साथ रिएक्ट करके ये बना देता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ में बना देता है हाइड्रोजन गैस। इसके अलावा पानी जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो ये बना देता है क्या, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड बनाता है H2CO3। इसके अलावा अगर पानी पोटाशियम के साथ रिएक्ट करे तो ये बनाता है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और साथ में बनाता है हाइड्रोजन गैस, जो कि तो ये पानी के रिएक्शंस है। तो हम इसमें ये पढ़ते हैं पानी किस तरह किसके साथ रिएक्ट करते हैं और किस तरह प्रोडक्ट बना देते हैं। तो ये हम रिएक्शन ऑफ मैटर में पढ़ लेते हैं। और इसके अलावा हम पढ़ लेते हैं लॉज विच आर रिलेटेड विद मैटर। तो वो कवानीन हम पढ़ लेते हैं केमिस्ट्री में जो कि मैटर के साथ ताल्लुक रखते हो। फॉर एग्जांपल इसमें एक लॉ है, तो मैं लिख लेता हूं, लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन का स्टेटमेंट ये है, फिर बाद में इसको रिलेट करूंगा पानी के साथ। लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन का स्टेटमेंट ये है कि अगर आप किसी मैटर को जहां से भी ले ले उसका कंपोजिशन स्ट्रक्चर हमेशा, खासकर कंपोजिशन हमेशा एक जैसा होगा। आप पानी को जहां से भी ले लो उसका कंपोजिशन हमेशा सेम होगा। From any source you get a substance, a compound. The composition of compound will be indefinite proportion. एक खास प्रोपोर्शन होगा, उसका खास रेशियो होगा। फॉर एग्जाम्पल पानी का एग्जाम्पल अगर हम ले ले, तो पानी का एग्जाम्पल हमने ले लिया है इस एग्जाम्पल। तो पानी को इस लॉ के साथ रिलेट कर लेता हूं। पानी एक मैटर है, तो इसको हम मुख्तलिफ ज़राए से हासिल कर सकते हैं। पानी को हम रेन से हासिल कर सकते हैं, पानी को हम ग्लेशियर से हासिल कर सकते हैं, ग्लेशियर से। इसके अलावा पानी को हम वेल से हासिल कर सकते हैं, कुएं से। पानी हम सी से हासिल कर सकते हैं, समंदर से। ओशन से हासिल हो सकता है पानी। और भी जरिए हैं, पौंड का पानी है। पानी को हम बना सकते हैं, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके बनता है पानी। इसके अलावा अगर आपको याद हो, हर कंबशन रिएक्शन में जब भी कंबशन रिएक्शन होगा, कभी ऑर्गेनिक कंपाउंड स्पेशली हाइड्रोकार्बन जब भी जलते हैं, फॉर एग्जांपल सिंपल हाइड्रोकार्बन में ले लो मीथेन, जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा पानी H2O और एक बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, अलॉट ऑफ एनर्जी। तो क्या है कि इस रिएक्शन में भी पानी हासिल हो गया। तो पानी को मैंने मुख्तलिफ ज़राए से हासिल किया, रेन से हासिल किया, ग्लेशियर से हासिल किया, वेल से हासिल किया, ओशन से हासिल किया, सी से हासिल किया। मुख्तलिफ रिएक्शन करके आपने पानी हासिल किया। आप जहां से भी पानी हासिल कर सकते हैं या करते हैं तो उसका कंपोजिशन डिफिनिट होगा। 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन होगा पानी का हर जगह। आप पाकिस्तान से पानी उठाओ तो यही फार्मूला, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। अमेरिका जाओ, उधर से पानी उठाओ, जहां से भी जाओ, K2 पहाड़ पे जाओ, सियाचिन जाओ, जहां पे भी जाओ,
जहाँ पे भी जाओ आप पानी उठाओ, इंडिया में से पानी उठाओ तो ये होगा 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। रेन से हासिल हो, ग्लेशियर से हासिल हो, विंड से हासिल हो, सी से, जहाँ से भी हासिल हो, इसका कंपोजिशन हमेशा सेम होगा, डेफिनेट प्रोपोर्शन में होगा। ये है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का स्टेटमेंट। तो ये सारी प्रॉपर्टी हम पढ़ लेते हैं। इसको और मजीद आसान बनाने के लिए मैं सेकंड एग्जांपल देना चाहता हूं। फॉर एग्जांपल ये सारे पॉइंट में अभी दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड पे अप्लाई कर देता हूं, जिसका फार्मूला है CO2। तो कंपोजिशन ऑफ मेटर, कार्बन डाइऑक्साइड एक मेटर है, कार्बन डाइऑक्साइड एक मेटर है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का मास होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम होता है। ये तो आपको भी पता है कि आप 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड को उठाओ तो ये 22.4 डेसीमीटर क्यूब जगह घेरेगा STP पे। इसका वॉल्यूम 22.4 लीटर या डेसीमीटर क्यूब होगा। तो इसमें हम किस तरह अप्लाई करते हैं ये सब चीजें? सबसे पहले हम पढ़ते हैं कंपोजिशन ऑफ मेटर में। तो कार्बन डाइऑक्साइड का कंपोजिशन क्या है आप देख सकते हो, 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन, तो ये है बाई नंबर, आप बाई मास मालूम कर सकते हो। तो मैं आप पे छोड़ देता हूं, आसान सा फार्मूला है, परसेंटेज कंपोजिशन का मास ऑफ एलिमेंट दरबे नंबर डिवाइड बाई मोलर मास दरबे 100, ये आप कर सकते हो। तो आप खुद कर ले कि कार्बन डाइऑक्साइड का बाई मास कार्बन डाइऑक्साइड में बाई मास कार्बन कितना है, बाई मास ऑक्सीजन कितना है, खुद कर ले, कमेंट सेक्शन में लिख ले। इसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ मेटर में हम किस तरह कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ते हैं। तो स्ट्रक्चर से तो हमने यही मुराद लिया था कि कार्बन डाइऑक्साइड में ये कार्बन और ऑक्सीजन किस तरह कनेक्ट है। तो 2 किस्म की पॉसिबिलिटी है कार्बन डाइऑक्साइड की कनेक्टिविटी में। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि लीनियरली अरेंज हो, और ये बेंट स्ट्रक्चर की पॉसिबिलिटी है कि बेंट स्ट्रक्चर हो। तो एक्सपेरिमेंट से ये मालूम किया गया है, और विस्पर थ्योरी वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी से ये मालूम है कि कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर लीनियर है, लीनियर है, ये पॉसिबल स्ट्रक्चर नहीं है, ये 180 डिग्री बनाता है और लीनियरली अरेंज है। तो ये इसका स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, तो ये इसका स्ट्रक्चर है। इसके अलावा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर हम पढ़े, कार्बन डाइऑक्साइड की क्या प्रॉपर्टी आपको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, एक गैस है। इसके अलावा ये कलरलेस गैस है, ये टेस्टलेस है, इसका कोई टेस्ट नहीं होता क्योंकि हम बाहर निकालते हैं मुंह से, कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर रेस्पिरेशन निकलता है बाहर एक्सहेलेशन में, तो इसका कोई टेस्ट नहीं होता। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड का कोई कलर नहीं होता, कोई इसका ऑर्डर नहीं होता, ये ऑर्डरलेस है, ये ऑर्डरलेस है, इसका कोई ऑर्डर नहीं होता, कोई इसका वो नहीं, स्मेल नहीं होता, ये स्मेल नहीं है, ये आपको पता नहीं चलता कि कार्बन डाइऑक्साइड इधर रिलीज हो। इसके अलावा आप कार्बन डाइऑक्साइड को डायरेक्टली सॉलिड में कर सकते हो, जिसको हम कहते हैं ड्राई आइस। ड्राई आइस इज नथिंग जस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉलिड स्टेट। तो ये सारे फिजिकल प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है। इसके अलावा हम पढ़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड किस किस चीज के साथ रिएक्शन करता है। कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन पढ़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड पहले जिक्र हुआ पानी के साथ रिएक्शन करके क्या बना देता है, तो कार्बोनिक एसिड बना देता है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करके पानी के साथ बना देता है C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन गैस सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में। ये फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन है। तो ये हम पढ़ लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन पढ़ लेते हैं, मैटर की रिएक्शन हम पढ़ लेते हैं कि किस किस के साथ ये रिएक्शन कर लेते हैं।
इसके अलावा द लास्ट विच इज द लॉ विच आर रिलेटेड विद मैटर, तो इसमें हमने पढ़ लिया लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन। उस लिहाज से अगर कार्बन डाइऑक्साइड को मैं देख लूं तो कार्बन डाइऑक्साइड को मैं हासिल कर सकता हूं डिफरेंट सोर्स से। कंबशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। इसके अलावा आप जब बेवरेजेस वगैरह को, उसमें कार्बोनेटेड बेवरेजेस को, आप सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह को, उसको आप खोल लेते हो तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। बहुत सी जगह वोल्केनो इरप्शन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। बहुत से प्रोसेस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जहां से भी हासिल कर लो, कंबशन से हासिल कर लो, रेस्पिरेशन से हासिल कर लो, आपने जहां से भी हासिल करना हो कार्बन डाइऑक्साइड हासिल कर लो, इसमें हमेशा एक कार्बन 2 ऑक्सीजन होंगी और लीनियरली अरेंज होंगी। ये भी याद रखिएगा, लीनियरली अरेंज होंगी। तो ये है सारा। तो मैं अगर समरी देखना चाहूं तो केमिस्ट्री फिजिकल साइंस का वो शाख है जिसमें हम कंपोजिशन ऑफ मैटर पढ़ लेते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, रिएक्शंस ऑफ मैटर, लॉज व्हिच आर रिलेटेड विद मैटर, हम ये पढ़ लेते हैं। तो आज के लिए यही काफ़ी है। अगले लेक्चर में मिलेंगे, मजीद फिर ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री पढ़ लेंगे। आगे जाके हम एक कोर्स आगे ले जाएंगे, जितने पेचीदा वो टॉपिक्स हैं, सीधा टॉपिक, वो इंशाल्लाह हम उठाएंगे और आपके सामने इंशाल्लाह पेश करेंगे। थैंक यू।